नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो मार्केट आज हो गए समाप्त। कमोडिटी राउंड अप में भी आपको मिल गई सारी जानकारी, सोने चांदी से लेकर तमाम कमोडिटीज के बारे में। आज मार्केट में एक्सपायरी का दिन रहा, एक्सपायरी अच्छी रही, बाजार ने अच्छी रफ्तार पकड़ी। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा ढेर सारी और भी खबरें हैं जो अब तक हैं तैयार आपके सुनने और सुनाने के लिए। तो सब कुछ आपके लिए पेश है आवाज समाचार में। लेकिन शुरुआत करेंगे अपने हाथ सैनिटाइज करने के साथ, क्योंकि यही है कोरोना में हमारा सबसे बड़ा रक्षक। और हाँ, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। इंडिया ऑफर्स ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ओपननेस, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस। इंडिया आइडिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों को दिया भारत में निवेश का न्योता। हेल्थ केयर, एविएशन और पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के गिनाए मौके। देश में कामगारों की बदलेगी जिंदगी। आने वाले वक्त में घर के पास ही रोजगार देने की होगी कोशिश। टेक्नोलॉजी की मदद से नया इकोसिस्टम होगा तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने लिए टैक्स एक्सपर्ट से सुझाव। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में जोरदार खरीदारी। निफ्टी 11,200 के पार टिका। निफ्टी बैंक में भी 200 अंकों का उछाल। तेजी में आरआईएल रहा सबसे बड़ा खिलाड़ी। नए शिखर पर पहुंचा भाव। कोरोना संक्रमण देश में 12 लाख के पार। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए केस। 1,000 मरीजों की मौत। बिहार में चिंता और बढ़ी। झारखंड में लॉकडाउन और मास्क पर सरकार के तेवर कड़े। मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। लॉकडाउन तोड़ने पर 2 साल की जेल। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री में कंगना रनौत को मुंबई पुलिस ने फिर भेजा समन। कंगना ने पुलिस को मनाली आकर पूछताछ करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में सचिन पायलट खेमे को फौरी राहत। बाकी विधायकों को आरोग्य ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं लगेगी रोक। स्पीकर ने दी थी चुनौती। अगली सुनवाई सोमवार को। असम और बिहार में बाढ़ से हाहाकार। असम में 100 लोगों की मौत, 26 लाख प्रभावित। इधर कोसी को लेकर हाई अलर्ट। भारत में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कुल केस 12 लाख के पार चले गए हैं। तो पिछले 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक ही दिन में करीब 1,000 मरीजों की मौत हो गई है। अब बिहार से भी चिंता बढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना से लड़ते रहना जरूरी है। कोरोना के इस संकट काल में भी देश रुका नहीं है, देश थमा नहीं है और देश थका भी नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जहां कोरोना के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ते रहना है, विजयी होना है, वहीं विकास के कार्यों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है। कोरोना पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हम चलेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह के पास और बिहार से जुड़ रहे हैं प्रभाकर कुमार। पहले बात करेंगे रोहन से। तो रोहन, नंबर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और 45,000 का आंकड़ा आ गया अब तो पर डे पर। 1,000 का आंकड़ा डेथ का हो चुका है। प्रधानमंत्री भी चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी हमें छोड़ना नहीं है, मुकाबला करना है इसका। तो हम आपसे पूरा डिटेल लेना चाहेंगे, क्या कुछ घटा कोरोना के फ्रंट पर पिछले 24 घंटे में?
जी, चिंता की बात यह है कि कोरोना के नए मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। अकेले अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ जो कुल संख्या है अब तक की वो 12,38,000 केसेस हो गए हैं। अकेले पिछले 3 दिनों में 1 लाख नए केसेस आए हैं। मरने वालों की अगर संख्या बताएं तो लास्ट जो 24 घंटे रहे हैं उसमें 1129 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। हालांकि अगर एक्टिव केसेस देखें तो 4,26,000 है, जो कि अगर हम कहें कि काफी लोग रिकवर हुए हैं, लगभग 7,82,000 लोग रिकवर हुए हैं, तो एक अच्छी रिकवरी रेट दिख रही है यहाँ पे। लेकिन जो नए मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ राज्य खासतौर पे चिंता की बात है। लगभग 64% मामले ऐसे हैं जो कि टॉप के जो 5 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली, यहां से 64% मामले आ रहे हैं। और एक और चिंता की बात है, कुछ इमर्जिंग स्टेट्स उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पिछले एक हफ्ते में 50% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। तो यहां नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं और ये चिंता की बात जरूर है। कुल मिलाकर इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पहले से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। आईसीएमआर का कहना है कि 3.5 लाख टेस्ट कल किए गए थे। तो हालांकि रिकवरी रेट बढ़ रही है, लेकिन जो नए मामले हैं वो चिंता बनाए हुए हैं। राइट, तो यहां पर लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं, चिंता की बात है, और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी अपने पीक की तरफ जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर कोरोना, लेकिन ये पीक कहां बनेगा, ये रफ्तार कहां थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हम बात कर रहे थे बिहार की, वहां से भी लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, लगातार नंबर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में अभी भी हालात बेहतर नहीं है। इधर जो झारखंड है वहां मास्क नहीं पहनने पर अब जुर्माना लगाने और लॉकडाउन तोड़ने पर जेल की सजा का भी प्रावधान रख दिया गया है। तो काफी कुछ हो रहा है, लेकिन अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। और शायद सरकारें या प्रशासन जो करे, लेकिन हमें और आपको जो आम लोग हैं उन्हें जरूर अपने लेवल पर अलर्ट रहना है, सारी चीजों का पालन करना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं, मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो एक हद तक तो हम कोरोना को जरूर रोक पाएंगे। तो जैसा हम बता रहे थे कि बिहार, झारखंड दोनों में जगह कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ाई है। बिहार में तो हालत बेहद खराब है, पूरे राज्य में अभी लॉकडाउन है, लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। वहीं झारखंड में लॉकडाउन तोड़ने पर जेल की सजा और मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन आपको एक और बात यहाँ ये बताएं कि क्या त्योहारों से भागेगा कोरोना। ये एक तरफ दुनिया भर में कोरोना को लेकर खतरा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में त्योहारों को लेकर सियासत हो रही है। कुछ नेता बकरीद पर कुर्बानी देने और मस्जिदों में नमाज अता करने पर अड़ रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही कोरोना का विनाश भी शुरू हो जाएगा। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे एक बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर त्योहारों से भागेगा कोरोना, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज शाम 5:57 पर। कोरोना की खबरों से आगे कुछ और बातें। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों को भारत में खुले मन से निवेश करने का न्योता दिया है। इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों से कहा कि हेल्थ केयर, एविएशन, इंश्योरेंस में बड़े निवेश के मौके हैं। India invites you to invest in finance and insurance. India has raised FDI cap for investment in insurance to 49%. Now 100% FDI is permitted for investment in insurance intermediaries. The insurance market in India is growing at a rate of more than 12% and is expected to grow to $250 billion by 2025. To generate long-term and assured revenues, the Indian insurance sector is one of the best investment options right now. इधर कोरोना संकट ने काम करने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। इस दौरान छोटे कामगारों के लिए समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा। ऐसे में आने वाले वक्त में इनके काम करने के तौर तरीके क्या होंगे और उसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह से इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में टेक एक्सपर्ट ने अपनी बात तो रखी ही, प्रधानमंत्री ने भी अपने सुझाव दिए। आप भी सुनिए। देखिए, धीरे धीरे दुनिया में कभी न कभी इस बात पे जाना पड़ेगा
कि वॉक टू वर्क और लोग अपना स्थान छोड़ करके बाहर जाएं, वो स्थिति एकदम लास्ट प्रायोरिटी रहेगी। ज्यादातर लोग, मैं एज फार एज ब्लू कॉलर इज कंसर्न उनकी बात कर रहा हूं, तो उनके मन में यही रहेगा कि भाई मेरे गांव के पास, मेरे तहसील में, या शाम को घर लौट आऊं, ऐसा कहीं काम मिल जाए तो अच्छा होगा। क्या मैं उन्नति के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये फलाना डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस प्रकार की स्किल वाला मैन पावर बहुत है। जैसे ही मुझे पता चले भाई नेचुरल कोर्स में इस इलाके में ये स्किल है, तो जो इंडस्ट्री वाला है वो सोचेगा कि अब मुझे जब एक्सपांशन करना है तो मैं लोकेशन वहां पसंद करूंगा ताकि मुझे स्किल मैन पावर वहां अवेलेबल है, और उसके कारण मुझे कभी भी हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी झंझट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आएंगे, काम करके चले जाएंगे। जो वर्कर्स का जॉब ढूंढने का आपने पहला पॉइंट रेज किया कि वो अपने लोकेशन के आसपास करना चाहते हैं, ये हम भी काफी सुन रहे हैं, जैसे हमने उनसे बात करी है। अभी पहले स्टेप में हमने उनको एक फैसिलिटी दी है उन्नति ऐप से कि वो अगर बिहार में बैठे हो तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे मुंबई में ही जॉब मिल सके। एक बटन के साथ वो बोल सकते हैं मुझे अपने आसपास जॉब चाहिए। अब वो इंडस्ट्रियल जॉब शायद अभी वहां पे ना हो कि कई लोकेशंस में, लेकिन इवन सरकारी जॉब जो है, स्कीम्स हैं, वो सब अगर इस पे आ सकें तो हम उनको उनके घर के आसपास जॉब दे सकते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं। लेकिन आपका जो सुझाव है कि अगर ये डेटाबेस हो तो इंडस्ट्री ही वहां जा सकती है, वो हम इसके डेटा से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। किसी भी ब्लू कॉलर वाले व्यक्ति को अगर आप बात करोगे और उसको पूछिए भाई क्या चाहते हो, आमतौर पर 100 में से 80 लोग ये जवाब देते हैं कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहते हैं। उनको पूछो क्या कर्ज है क्या आपको, तो ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ कर्ज है। फिर पूछेंगे भाई क्यों कर्ज किया, तो कहता है बच्चों की फीस के लिए कर्ज किया। मतलब उसकी जिंदगी में प्रायोरिटी है कि मैंने तो ड्राइवर के नाते जिंदगी गुजारी, मैं मेरे बेटे को ड्राइवर नहीं बनाऊंगा। आपके इस पूरी व्यवस्था में इस मुद्दे को एड्रेस करने की कोई व्यवस्था हो सकती है क्या, जो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी ऑफ द वर्कर्स वाला विषय जो है, माइग्रेशन को रोकने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है? इसको हम बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं कि हम लिंक्स बनाएं स्किलिंग प्रोग्राम्स के साथ और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के साथ, पर्टिकुलरली जहां क्लस्टर्स हैं, जहां वर्कर क्लस्टर्स हैं, उन क्लस्टर्स में क्या बेनिफिट्स या तो एम्प्लॉयर करें या सिविल सोसाइटी करे या सरकार करे, वो बेनिफिट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सिस्टम कैन क्रिएट द एनालिसिस कि इन क्लस्टर में हमको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए और होलिस्टिक चाहिए, और उसके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिएगा। वो अपने अपने घर बनाएंगे, अच्छे घर बनाएंगे, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिएगा, इंश्योरेंस चाहिएगी। तो ये प्लेटफॉर्म एक्सटेंडेबल है, लेकिन हमें आपसे सुन के इस वक्त इतना इंस्पिरेशन मिल रहा है कि इसमें से हम और अच्छा कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने कल काफी टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की और उसमें समाधान ढूंढने की कोशिश की कि आखिर जो कामगार हैं, जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हैं देश के, उनके लिए कैसे बेहतर काम करने का माहौल तैयार किया जाए जहां ना सिर्फ रोजगार हो बल्कि जो दूसरी आवश्यक चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो सब भी उन्हें मिले। इधर कोरोना वायरस का पूरी तरह से सफाया होने में भी काफी वक्त लगेगा, तब तक हमें खुद को बचाने के सभी उपाय करने होंगे। इसमें जो सबसे जरूरी है वो है मास्क। लेकिन मास्क कैसा होना चाहिए ये जानना बेहद जरूरी है। इस वक्त बाजार में कई हाईटेक मास्क भी आए हैं जो वायरस से आपकी संपूर्ण सुरक्षा का दावा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तो ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर एक बाजार पे डाल लेते हैं, क्योंकि कोरोना से जुड़ी हुई बातचीत हो रही थी तो हमने कहा आपको बताएं, लेकिन ये रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। फिलहाल बात बाजार की कर लेते हैं। तो बाजार की जहां वीकली एक्सपायरी तो जोरदार रही है, आज निफ्टी 11,200 के पार बंद हुआ है, तो वहीं निफ्टी बैंक में 200 अंकों का
उछाल देखने को मिला है। आज मिड कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तेल, गैस, फार्मा, ऑटो शेयर्स में भी मजबूती रही है और आईटी को छोड़कर देखा जाए तो सभी सेक्टर जो हैं वो बढ़त पर बंद हुए हैं। सुमित मेहरोत्रा है हमारे साथ। तो सुमित, बढ़िया दिन रहा, अच्छी एक्सपायरी, बढ़त पर बंद हुए बाजार, हाईलाइट्स क्या रहे? देखिए, शानदार दिन कह सकते हैं आज। तमाम सेक्टर्स मेजरली, चाहे फार्मा हो, बैंकिंग हो या फिर ऑयल एंड गैस, रियल्टी ऐसे स्टॉक्स हो, सब में एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज के जो दो हीरो थे वो एक तो था आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिकॉर्ड स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हुआ, मार्केट कैप 13 लाख करोड़ के पार पहुंची। देश की पहली कंपनी जो कि इतनी बड़ी मार्केट कैप के साथ अभी कामकाज कर रही है। और उसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, यहां पर भी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स का भी इंपैक्ट रहा। तो अलग अलग खेमों में खरीदारी देखने को मिली और ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट्स के अंदर आज बनी रही। जी, बढ़िया है। तो सुमित, एक्शन कहां रहा? कौन से शेयरों ने आज दम दिखाया और कहां पर बात बन नहीं पाई? देखिए, आइशर मोटर, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर जो बाकी दिग्गज हैं टेक महिंद्रा जैसे, इनमें तो खरीदारी रही। निफ्टी के टॉप गेनर बनके सामने आए। निफ्टी के टॉप लूजर्स में आज एक्सिस बैंक लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग। इसके अलावा श्री सीमेंट, एचयूएल और टीसीएस कुछ और ऐसे नाम जहां पर स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग कही जा सकती है। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में जीएमआर इंफ्रा, बीईएल, मन्नापुरम और अपोलो हॉस्पिटल जो कि एक लंबे अंतराल के बाद चलना शुरू हुआ और आज क्रूशियल लेवल्स को इसने पार भी किया। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में एमएनएम फाइनेंशियल, एमआरएफ, एस्कॉर्ट्स और जीएसपीएल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इनफैक्ट जीएसपीएल लगातार दूसरा दिन जबकि बिकवाली रही। लूजर्स की, एफ&ओ गेनर्स की अगर बात किया तो उसमें डीवीएस लैब, बीएमआर इंफ्रा, बीईएल, आइशर मोटर, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज के सत्र में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। स्पेशली बीईएल जहां पर एक अच्छा मूव भी रहा। एफ&ओ लूजर्स में एक्सिस बैंक, एस्कॉर्ट्स, एमएनएम फाइनेंशियल और श्री सीमेंट, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा ऑटो गेनर्स में आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और अमर राजा, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी थी। इसमें बजाज ऑटो के नंबर्स भी और नंबर्स का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। बैंकिंग के लिए अच्छा दिन, जिसको आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा था, आरबीएल, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। ऑयल एंड गैस की तेजी को लीड करने वालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम शुमार था। इसके अलावा तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, सब में ही थोड़ी बहुत खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। आखिरी में नंबर्स का इंपैक्ट जहां रहा उसमें जीएम ब्रिवरीज, रैलिस इंडिया, एस्टेक लाइफ और एलएनटी, ये कुछ नंबर्स आए, इसका इंपैक्ट आज मार्केट्स पे आता दिखाई पड़ा और मेजरली सभी लाल निशान में ही बंद हुए। तो कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, देखना होगा जो मोमेंटम है कि किस हद तक कंटिन्यू रहता है। जी, शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए सुमित। और वाकई देखना होगा कि क्या आज का जो मोमेंटम है वो कल आखिरी दिन बाजार के लिए हफ्ते का वहां तक जाता है। चलिए, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जिस मास्क की हम बात कर रहे थे आपसे वो थोड़ा इंतजार करें। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मास्क हैं तो हम महफूज हैं। देखिए आगे।